हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, डीआई हम लोग लेके आए हैं। डीआई प्री लेवल का है, तो इसलिए इसमें क्या है कि बहुत हाई लेवल एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, प्री लेवल का है क्योंकि अभी प्री के एग्जाम तुम लोगों के चल रहे हैं, तो इसलिए मैं प्री के हिसाब से लेके आया हूँ। देखो, प्री और मेंस में जो डिफरेंस है, प्री सिंगल डाटा पे काम करता है, मेंस में मल्टीपल डाटा को कोलेक्ट करना पड़ता है। क्या प्री में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, टाइम एंड एक्यूरेसी, यही मेन है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो डीएसएम तुम्हें आना चाहिए। इसमें भी हम लोग डीएसएम बहुत यूज करते, डीआई में हम लोग डीएसएम बहुत यूज करते हैं। तो अगर किसी को डीएसएम के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक, ये मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। ये एक बार देख लोगे तो डीएसएम क्लियर हो जाएगा, तो डाटा बहुत इजीली बना करेगा। चलो देखते हैं। डाटा में एक और चीज जो मैं बोलता हूं हमेशा, कि जब कभी भी तुम्हें इस तरह से डाटा है, तो हर बार अगर तुम स्क्रीन पर देखोगे तो बहुत टाइम लगता है। उससे अच्छा है कि जो है ना, तुम कुछ सेकंड का टाइम निकालो और उसको लिख ही लो। मान लो कि पेपर पर लिख लेते हो तो तुमको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा मान लो कि ये C1 है, ठीक है, ये 32 आ गया, 2 आ गया, 78 आ गया, 26, 5, 84, ये लिख लोगे। तीन मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड लगेगा। ठीक है, लेकिन ये आगे के लिए तुमको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। इस डाटा में अगर हम लोग देखें कि क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स। ओके, ये एक्चुअल में जो है ना इन लैक्स होगा। और तो ये जो तुम्हारा आएगा, ये एक्चुअल में ये आएगा लैक्स में, और ये तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज में। तो बेसिकली डाटा बोलना ही चाह रहा है कि कितना बास्केट मैन्युफैक्चर किया इन कंपनी ने, ठीक है, और इसमें से कितना खराब था, डिफेक्टिव पीसेस थे, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना तुमने बेचा। ठीक है, यही है तुम्हारा। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैंने बोला कि टाइम सेव करना है, तो इसीलिए देखो कि हम लोग मेथड्स क्या यूज करते हैं। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स डिफॉल्टेड बाय द कंपनी C1 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन जो C5 का। तो बेसिकली तुम्हारा C1 का ये तो 32 लाख का 2% तुम्हारा खराब है, डिफेक्टिव है। तो 32 लाख का 2% करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 या 6.4 मान लो, इजी बनाने के लिए। या 64 करोगे तो 64 कर लो। 40 का अगर 15 करोगे तो कितना आएगा, 60। तो ये बेसिकली ज्यादा कितना है, 4 किससे, 60 से। 60 से 4 ज्यादा, तो 4/60 कितना परसेंट देगा। देखो, 5 तो देगा नहीं, 6 हो सकता है, बट 6 होगा 36 देगा, और 7 तुमको 42 देगा। तो 36 4 कम है, 42 2 ज्यादा है। तो अप्रॉक्स में नियर कौन है, 42। तो मेरा 7% आंसर आ जाएगा। सिंपल था। 32 का 2% 64 हो गया, 40 का 1.5% 60 हो गया, 60 का 7% अप्रॉक्स होगा। देख लेता है, ठीक है, 7% तुम्हारा आ गया, 64 60। अगला वाला देखो, एवरेज नंबर ऑफ बास्केट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द गिवन कंपनीज टुगेदर। अब देखो, अगर एवरेज में है तो 5 कंपनी है। अब इसको अगर हम लोग यूनिट से करें तो तुरंत बन जाएगा, 2 8 10, 6 और 6 12। तो मेरा यूनिट आ गया 2, और तुम्हारे पास कंपनीज कितने हैं, 5। तो 2 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद 4 ही आएगा। नहीं, अगर 5 दूनी 10, एक हाथ में आया, कैरी किया, 5 चौके 20, 1 21, एक यही है जो कि तुमको 2 देगा। तो यही सब ट्रिक्स अगर अडॉप्ट करोगे तो तुम्हारा इमीडिएट बनेगा। अब देखो, इसने क्या किया, पूरे को किया। अब 162 तुम करोगे, 162 को 5 से डिवाइड करोगे। डिफरेंस क्या है, बस ये कि हमें टाइम नहीं लगा, उसको टाइम लगा। आंसर तो दोनों का सेम आ रहा। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड बाय द कंपनी C2 दैट ऑफ C4। ठीक है, C2 और C4 का तुमको जो बेचा हुआ है। अब बेचे हुए में क्या है कि
26 लाख है, 16 लाख है, 5% खराब है, 3% खराब है, 84% बेचा है, 80% बेचा है। अब इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो डिफिकल्ट तो है। 26 का 95, 16 का 97, तब उसका 80% टाइम टेकिंग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नजर ऑप्शन पे मारते हैं। ऑप्शन ये दोनों अगर है तो ये 3 क्लोज है, बाकी तो दूर है। तो एक अप्रॉक्स में अगर हम लेना चाहें तो देखो ये 26 लाख है, ये 16 लाख है, 10 लाख है। तो 10 लाख का खराब तो ज़्यादा है नहीं, 5% 3% बात बराबर ही है, और बिका भी लगभग बराबर ही है। तो इसका मतलब 10 लाख का 80%, तो 10 लाख का 80% का ऐसा डिफरेंस होना चाहिए, तो वो मेरे पास एक ही है। तो अप्रॉक्स से अगर मैं बनाता हूं तो मैं तुरंत मार दूंगा इसको। अब आता है कि सर एक नहीं, अगर 2 होते इस आसपास में तो तब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि 9 को मैं प्रेफर करूंगा। 9 इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि यूनिट में ना डिजिट में आगे जाके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 9 के लिए तुम्हारा ये क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये ज्यादा है, इसमें से ये घटाना है। 26 लाख, इसका 95% क्योंकि 5% खराब है, और उसका 84% बिका, माइनस 16 लाख, इसका 97% क्योंकि 3% खराब है, और उसका 80% बिका। तो अब ये मेरा आएगा। अगर मैं इसको यूनिट पे करता तब मैं बोलता कि यूनिट पे अगर मैं करता तब मैं क्या करता, इसको पहले सॉल्व करता। तो ये क्या था, ये डबल होके ये 9 आता, ये हाफ होके 3 आता, तो 9 या 27 आ गया। ठीक है, 9 इंटू 3 7, 7 इंटू 4 ये मेरा यूनिट में 8 आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो 6 सते 42, 2 8 16, 6 इंटू 7 42, 2 इंटू 8 6, तो 8 माइनस 6 करते तो 2 आता, तो 2 आता तो मेरे पास ये एक ऑप्शन था। ये बहुत दूर है, हमने तो लिया ही यही था, तो 9 से हमने यूनिट से हमने 2 ले आए हम लोग। अब आता है कि 9 से अगर हम इसको करते हैं, सारा मेथड तुम देख लो, तुमको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर मैं 9 से करता तो ये 6 2 8 है, ये तो 9 कैंसिल हो गया, तो 8 पंचे 40, और ये 8 4 12, 2 1 3 है। तो ये मेरा 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 2 1 3 आ गया। इसको करेंगे 6 1 7, ये है 7, ठीक है, ये है 8, तो 7 इंटू 7 करोगे तो 49, 9 कैंसिल हो गया 4, 4 इंटू 8 32, 3 2 5। अब 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 30 माइनस 5, ये आ गया 25, तो 7 वाला मेरा आंसर आएगा। अब चेक कर लेते हैं कि 7 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। 8 2 10, 6 16, 6 1 7, तो मेरा 9 से भी आ गया। देखो सबसे इजी था अप्रॉक्स, तो इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन में मैं अप्रॉक्स छोड़ के कुछ करता ही नहीं। देखो प्री में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं कि तुम टाइम या तो ट्रैप हो जाओ, नहीं तो स्मार्टली बना के निकल जाओ। तो ये स्मार्ट तरीका था अप्रॉक्स यूज करना। ठीक है, वही आया 833200। अब देखो पूरा सॉल्व किया, अब ये पहले निकाला 20 74 800, 12 41 600, समझो कितना टाइम लगेगा इसमें। अब है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स डिफॉल्टेड बाय कंपनी C2 टू दैट ऑफ C3। अब C2 में देखो 26 है, C3 में 48 है, तो 26 का 13 कहीं नहीं जाएगा। तो पहले चेक करो कि C2 जो है पहले साइड में, इधर 13 कहां पर है, 13 एक ही जगह पर है। मेरा आंसर आ गया, मुझे अब इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले लेफ्ट साइड में C2 आएगा, और C2 में देखो 26 है, तो 26 का प्राइम है 13, 13 मेरे पास एक ही जगह पर आ रहा है, और राइट साइड में 48 है, और यहां पर कहीं पर भी 13 आने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका मतलब 13 कटेगा नहीं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसने भी सॉल्व करके फिर वही निकाला, 130 192 65 96, जबरदस्ती का उत्तर कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा।
total number of baskets sold by company C1 is approx what percent of total number of baskets sold by C3. बेसिकली ये कितना परसेंट होगा अप्रोक्स में। ऑप्शंस अगर देखें तो 5-5 का गैप है, तो हमें थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। तो अब देखो, इसको अगर करना हो, ठीक है, तो या तो पहली बार मैं छोड़ दूंगा इसको, ठीक है, और बाद में जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में आके तब बनाऊंगा, क्योंकि ये इसमें मुझे कुछ भी करूंगा तो टाइम लगेगा। अगर ये अप्रॉक्स नहीं होता तो हम लोग डीएसएम यूज करके निकाल के चले जाते हैं, बट अप्रॉक्स है तो हमें करना पड़ेगा। चलो, अब 32 लाख का 2% तुम निकालोगे तो 98 इसका मत करना, फंस जाओगे। तो 32 का 2% निकाल के घटा दो, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको 320 पकड़ लेता हूं, या 3200 ले लेते हैं। 3200 का 2%, 64 माइनस 64, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 3136, ठीक है। इसका करेंगे C3 का 48 का 4%, इसको भी हम लोग वही कर लेते हैं 4800, ठीक है। इसका अगर 4% करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 192। बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक देखोगे तो उसमें कुछ कैलकुलेशन हमने किए हुए, 48 चौके 192 तुमको उसमें मिल जाएगा। ये सब बहुत कॉमन है, 48 2 जा 96, 48 4 जा 192, 48 3 जा 144, ये सब बहुत कॉमन फिगर है। ये सब हैंडी रहेगा, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी होता है। अब देखो ये कितना आ गया 0846, तो अब मेरे पास इसका 3136 का 78%, ठीक है, और इसका मेरा 80%, सॉरी 72%। ये अपना है कि 80% से थोड़ा कम होगा, ये 70% से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर मैं उस आइडिया से चलता हूं कि देखते हैं कि 80% से थोड़ा कम, तो 80% अगर इसका निकालता हूं मैं 3000 का, मान लो मैंने 80% निकाला, तो 3000 का 80% आ जाएगा 2400। ये अगर मैं 4500 का 70% निकालता हूं, ठीक है, तो 4500 का 70% अगर निकालेंगे 7 चौके 28, 3150 आएगा। अब अगर इसका करता हूं तो अगर ये 3200 होता तो ये 75 होता, ठीक है, 3200 का 3/4, तो ये 75 से ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन अवॉइड किया है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कैलकुलेशन पे जाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, बट इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। तो हमने अप्रॉक्स से यूज कर लिया कि ठीक है, इसका 70% अगर करेंगे 4500 का, ओके, ये 4600 का है ना, सॉरी, हम लोग 4500 का करेंगे तो ये घट जाएगा, हम लोगों को इस पे थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा। तो 4600 का 70% प्लस 2% करेंगे, तो अगर करोगे तो कर लेते हैं 7 छके 42, ठीक है, 7 चौके 28, 7 35, तो ये मेरा 3520 आ गया। 4600 का 70%, 2% अगर निकालूंगा तो 92 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3612। अब 36 के कहीं कुछ गड़बड़ है, 7 चौके 28 गड़बड़ है, 7 छके 42, 7 चौके 28 और 4 3200 आएगा, ठीक है। 7 छके 42, 7 चौके 28 4 32, 3220, फिर इसमें हम लोग 92 करेंगे तो ये मेरा 3312 आ जाएगा। तो ये मेरा 33 आ जाएगा। तो अब ये आ गया कि 3200 से ज्यादा हो गया, तो 3200 होता तो मेरा 75% आ जाता। अब यह है कि ये भी मैंने थोड़ा कम लिया हुआ है, तो मे भी कि अब 75% में कोई दिक्कत आएगा नहीं, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन इतना तक ही करके छोड़ देते हैं।
अब क्या है, इसने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया है और फिर जाके इस तरह से निकल के आया। तो हम लोग इसको अवॉइड कर रहे थे, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मैं प्री में नहीं कर सकता। मेंस का होता तो एक अलग बात थी, मेरे पास टाइम होता है। प्री में मैं ऐसे ही अप्रॉक्स लेके निकलूंगा। अगला डाटा है, इसको देखो। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स इन अ सर्टेन वीक एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। तमिलनाडु जो है ना, इतने लोग गए, इसमें से मेल और फीमेल का ये तुमको रेशियो दिया हुआ है। क्या? तो ये तुम्हें लिख लेना है। अगर मैं लिखने के लिए इसको जाता तो मे बी कि मैं इसको ये करता हुआ चला जाता, ठीक है, कि 1 और 3 में अगर है, अगर इमीडिएट कर सकते हो तो 4 13, तो ये मेरा 13 आ जाता मेल और फीमेल मेरा 39 आ जाता। 8 5 13, 13 दूनी 26, तो 10 और 16। सिमिलरली हम लोग चूंकि इजी है तो हम लोग इसको यहीं पर लिख लेते ताकि आगे तुमको दिक्कत नहीं होती। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Total number of people visited Tamil Nadu and Goa together is approximately what percent of total number of people visited Odisha and Rajasthan together? Tamil Nadu and Goa, ठीक है, 8400। अब बोलता है उड़ीसा और राजस्थान से कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड उड़ीसा एंड राजस्थान टुगेदर, डिवाइड बाय उड़ीसा 2600, राजस्थान 3600, कितना आ गया, सॉरी 2600 और 3600 ना, ठीक है, 6 6 12, तो ये तुम्हारा आ गया 6200। तो 6200 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। तो 22 62 का कितना परसेंट हो जाएगा, अगर ये 63 होता, 63 होता तो 1/3 तुम्हारा 21 होता, तो इसका मतलब 33% से थोड़ा ज्यादा। तो उसके हिसाब से अगर देखो तो 135% मेरा आंसर आ जाए। हम लोगों ने क्या किया, बोला है कि भाई ये तुम्हारा 84 है, ये 62 है, डिफरेंस 22 का है, तो 22 तुम्हारा 62 से कितना ज्यादा, 100% तो ज्यादा है ही है, ठीक है, उसके ऊपर कितना ज्यादा है, तो 84/62 मत करना, बहुत टाइम खाएगा। तो 22/62 करोगे तो क्विकली तुम इसको कर पाओगे कि भाई ठीक है ये लगभग कितना परसेंट होगा, तो समझ में आ गया कि 35% के आसपास होगा। इसने पूरा ही सॉल्व किया हुआ है। Ratio between total number of male visited Maharashtra to that of total number of female visited Goa. मेल महाराष्ट्र बेसिकली ये बोल रहा है, मेल महाराष्ट्र और फीमेल तुम्हारा जो है गोवा। तो ये मुझे पता है कि 45 को इससे करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 45 को 30 और 15 में, तो 30 में अगर देखो तो सॉरी इसके चांसेस कम है। इधर देखो 32, तो 32 को अगर काटोगे तो 4 तिया 12, तो बेसिकली तुम्हारा जो आ रहा है वो आ रहा है 30 और 12 का, तो ये तुम्हारा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कहीं कुछ नहीं करना था, 3200 था, 8 से डिवाइड किया, 3200 का 8 से डिवाइड किया तो 4, तो ये बेसिकली जो मेरा आ रहा था ये 2000 आ रहा था और ये 1200 आ रहा था। 4500 को 2 1 3 में डिवाइड किया तो 15, 15 दूनी 30, ये तुम्हारा 1500। तो हमारा आंसर जो है 30 और 12 वाला आ गया। उड़ीसा और राजस्थान का बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल विजिटेड उड़ीसा एंड राजस्थान टुगेदर। अब मेल और फीमेल का उड़ीसा और राजस्थान का डिफरेंस बोल रहा है, क्या, उड़ीसा में मेल, ठीक है, राजस्थान का मेल, और फिर इसका डिफरेंस निकालना है। तो अब क्या है कि ये हमें निकालना ही पड़ेगा। 2600 का तुम निकालोगे, 5 8 13, तो ये मेरा 13 दूनी 26, तो ये मेरा था
1000 और ये था 1600। इसको अगर मैं करता हूं तो 5 4 9, 9 चौके 36, ठीक है, तो 4 पंचे 20, ये 2000 आ गया और ये 1600 आ गया। तो जो डिफरेंस आ गया ये आ गया 3000 और ये आ गया 3200। तो डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 200 का। ये सब एकदम सिंपल कैलकुलेशन है जो कि एक बार में देखते ही तुम कर सकते हो, बट वही है कि टाइम थोड़ा तुम्हें कैलकुलेशन में फास्ट रखना पड़ेगा ताकि टाइम बच जाए। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड तमिलनाडु एंड राजस्थान टुगेदर। तमिलनाडु फीमेल एंड राजस्थान फीमेल। अब देखो 5200 था, 5200 का निकाला था तो 13 और 39, तो मेरा इधर था 39 और राजस्थान में 36 को 9 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो 4 बार में गया था, 4 चौके 16, 39 और 16 करोगे ये आ गया 55, 55/2 करोगे क्योंकि एवरेज निकालना है तो 2750। एकदम सिंपल है क्या? 39 16 55 है, उसका 2 करोगे 2750। टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड महाराष्ट्र इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड राजस्थान? ये डायरेक्ट है क्या? ये कितना परसेंट? तो 3600 से 900 ज्यादा है, 900 का मतलब 25% ज्यादा है, तो 125% तुम्हारा आंसर आ जाए। इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 900 का डिफरेंस है, 900 डिवाइड में 3600 करोगे तो ये तुम्हारा 25% आ गया और 100% तो है ही, तो 100 से 25% ज्यादा है तो 125% मेरा आ जाएगा, ठीक है। 4500 इसने डायरेक्ट पूरा का पूरा किया हुआ है। चलो अगले डाटा पे आओ। इसमें देखो क्या दिया, फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कूलर इन डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, 4 महीने का दिया हुआ है और ये अलग अलग हायर एलजी बजाज, ठीक है, ये सबका दिया हुआ है तुमको, एसएल सैमसंग का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इसको लिखो क्योंकि इसको लिखने में ना टाइम बहुत चला जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसको लिखना है, कि इसको लिखने के लिए जाओगे ना बहुत फंस जाओगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको हम लोग वहीं पर जाके कर लिया करें। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ हायर टू दैट ऑफ एक्सयू इन ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर। अब हायर और एक्सयू का हर महीने का डिफरेंस तुमको निकालना है। अब 2 तरीका हो सकता है कि या तो हम लोग इसको टोटल करें, इसको टोटल करें और निकाल लें, या फिर हम लोग कुछ को कैंसिल करते चले और जो बाकी बच जाता है उसका निकाल लें, ठीक है। तो कैंसिल करने में इजी रहता है, जैसे देखो अब मैंने बोला कि 9000 है, ये 9000 यहाँ भी है, एक्सी में भी एक 9000 है, कट गया, ठीक है। 7500 यहाँ भी है, 7500 यहाँ भी है, कट गया। अब क्या हो गया, 10 7 17 और 8 और 9 500, 17.5, ठीक है। तो मेरा जो डिफरेंस आएगा हायर एंड एक्सयू है ना, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डिफरेंस आना है वो इतना ही आ रहा है, ठीक है। बाकी तो तुम्हारा कॉमन था जो कि कट गया, तो 17,500 और 17,000, तो इसमें फिर 500 का तो अंतर तुम्हारा आ रहा है, कुछ और ले लिया है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो कुछ तो इसने गड़बड़ किया है, देख लेते हैं कि क्या इसने किया हुआ, बट तरीका यही होगा। 8 9 9.5 7.5,
9 10 7.5 7, 9 10 7.5 7, 33,500 ठीक था तुम्हारा। 8 9 9.5 7.5, 8 9 9.5 7.5, तो यहाँ कहाँ प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर दिया। 17 और 9 26 7, 34 इसने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया हुआ है क्या। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5 5 10, एक आ गया 8 9 17, 8 25 9 34, तो ये इसने ना एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से कि गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो 34,000 माइनस 33,500 जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो ठीक था। तो चलो इसमें एरर है तो उसको जाने दो। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द गिवन एयर कूलर इन द मंथ जैन टू दैट इन मंथ अप्रैल। जैन और अप्रैल का तुमको निकालना है सारे कूलर्स का। ऐसे जब भी इस तरह से आए तो सबसे पहले ऑप्शन देख लिया करो। 98 98 98 98, मतलब मुझे जनवरी का निकालने का मतलब नहीं आता, मुझे ये सारा डिफरेंट है, तो मैं अप्रैल निकालूंगा। तो मेरा एक तो टाइम बच गया कि मैं जनवरी का मैंने पूरा इग्नोर कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें से क्या आता है, तो अप्रैल का देखते हैं। 7 5.5 12.5 9 21 7.5 21 7 28 1 29 8 37 और 8.5 45.5 45.5 का मतलब 91 मेरा आंसर है। तो हम लोगों ने पहले ऑप्शन देख के एक साइड को हटा दिया, फिर दूसरे साइड में आए तो हम लोग उसको चेक करते हुए चलेगा। यही है 91 तुम्हारा। 45,500 हमने सिर्फ निकाला, एक साइड को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। मार्च में सभी एयर कूलर की कुल कीमत बताइए मार्च में। अब मार्च की अगर बात करो, ठीक है, तो ये तो मतलब कुछ तो लग रहा है कि पता नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। देख के ही लग रहा है कि ये शायद दो ऑप्शन जो है इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हम लोग मार्च का निकालेंगे 7.5 6.5, ठीक है, 8.5 9.5, तो ये तो ऐसे ही बढ़ना है, ठीक है, 9 और 9, तो ये तो 18 उधर हो गया। अगर मैं 7.5 6.5 करता तो 14 यहाँ आ गया, ठीक है, 8 और 9.5 करूँगा 17.5 आ गया, और इसको करूँगा मैं अगर तो 9 और 9 18 आ गया। तो कुछ तो इसमें भी इसने गड़बड़ किया हुआ है। 7.5 6 13 हो गया, ठीक है, अच्छा 8.5 और 9.5 है, तो ये 18 आ जाएगा, सॉरी। तो ये तुम्हारा 18 18 और 14 आ गया, और ये 8.5 और 9.5, तो ये 18 आ जाएगा। 18 18 36 14 50। तो इसमें ऑप्शन देख के ही लग रहा था कि बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको मार दिया था। ये सब तरीका है जो कि तुम्हारा टाइम बचाएगा। प्राइस ऑफ एलजी एयर कूलर इन ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर, ठीक है, एलजी इज what percent less than the price of Samsung in all the given months together? तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई कॉमन होगा तो उसको हम लोग काट सकते हैं, बट कॉमन इसमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मुझे टोटल ही कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल अगर करोगे तो क्या है कि 5 दिया 15 और 6 6 12 6 18 7 25, ये तुम्हारा एलजी आ गया। सैमसंग की बात करोगे, ठीक है, तो ये क्या है कि 5 5 10 एक आ गया, ठीक है, 9 9 18 9 27 8 36 आ गया। तो बेसिकली ये तुम्हारा कितना है, 10 500 ज्यादा है, ठीक है, ये 10 500 का डिफरेंस तुम्हारा आ रहा है। तो 10 500
3600 का 36,000 का कितना परसेंट है, ये तुम्हें निकालना है। तो अगर देखोगे 36 दिया 108 होता है, तो 30% से थोड़ा कम, तो 30% से कम मेरा 27% आ रहा है। और कोई ऑप्शन नहीं है, 25% तो 9,000 आ जाएगा। ऑप्शन एक ही है, इसमें ज़्यादा मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। अगर चेक करना हो तो दोबारा चेक कर लो। 6 7 13, 6 19, 5 24 और 1.5, तो 25,500। इसको करोगे तो 5 5 10, एक हाथ में आ गया, 9 9 9 या 27 8 35, सॉरी ये 35 है। तो इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9,500 डिवाइड बाय 35। तो अब 35 का क्या है, अगर 36 होता तो इसका 25% तुम्हारा 9,000 होता। तो और ये तुम्हारा 36 से कम है तो 25 से ज्यादा होगा। 36 भी होता तब भी 25 से ज्यादा होता, और ये 35 है तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मेरे पास घूम के यही एक ऑप्शन बच रहा है। चेक कर लेते हैं। वही है 25,500, 35,000, तो 27 के आसपास आ जाएगा। कैसे आएगा ये इसमें नहीं बताया, इसलिए मैंने तुमको बताया कि अगर 36,000 होता तो उसका 25% 9,000 होता है, तो 9,500, तो 36,000 का भी 25 तुम्हारा जो है 25,500 वो उसमें ज़्यादा हो जाता है। 9,500 जो है 25 से ज़्यादा है, और अगर 36 को तुमने कम कर दिया, 35 कर दिया, तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। Price of all the given air cooler in the month Feb is approximately what percent of price of Bajaj in all that given months together? Okay. अब तुमको all the given air coolers in the month February, ठीक है, फरवरी का तुमको सारा का सारा, ठीक है, फेब डिवाइड बाय बजाज, तो एक तो फेब का हमको निकालना पड़ेगा सबका, और बजाज का टोटल निकालना पड़ेगा। और चूंकि अप्रॉक्स है तो इसीलिए हम लोग और कुछ कर नहीं पाएंगे, और अप्रॉक्स में भी क्लोज है, 45 56 67 23 25, तो बहुत क्लोज जाना पड़ेगा। 23 25 की वजह से मुझे बहुत क्लोज जाना पड़ेगा, तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग फरवरी का निकालना, तो फरवरी का अगर हम लोग बात करें तो 10 7.5, ठीक है, 17.5 8, 25.5 9, 25 9 34 50 9 50, तो एक तो ऐड हो जाएगा 34 10 44, फिर तुम्हारा 11, 44 + 11, तो ये 55 आ गया। तो फरवरी तो 55 आ गया। बजाज इसमें देखोगे तो ये क्या है, 8 9 17 5 5 10, एक हाथ में आ गया, ठीक है, 8 3 24 और 9 33। अब देखो कि ये इससे 22 ज्यादा है, और 22 तुम्हारा 33 का 2/3 होता है, तो 167% आ जाएगा। फिगर देखने के बाद लग रहा है कि कैलकुलेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी थी, बट जब तक फिगर नहीं था तब तक तो ये लग रहा था कि प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में जब तुम कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो। 10 7.5 17.5 8 25 9 34 5 35 9 44 11 55, इसको करूँगा, ठीक है, 5 5 10 8 3 24 9 33, 33 का 55 167%, ठीक है। तो एक बार मैं क्विकली इसको क्रॉस चेक करके चल लूँगा। ये तुम्हारा 167% आ गया, 55 और 33। अगला देख लो। इसमें देखो, इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ sarees in lakhs produced by 6 different cities, and also shows the ratio of non defected and defected, ठीक है। नॉन डिफेक्टेड, अच्छा ये तो तुम्हारा हो गया कि
तुम्हारा नॉन डिफेक्टेड और डिफेक्टेड है, और ये एक कंफ्यूजिंग है कि रेशियो तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बोल रहा है लैक्स में, तो हम लोग एक बार किसी एक का चेक कर लेते हैं तो हमें आगे इजी हो जाएगा। टोटल सारी प्रोड्यूस तुम्हारा 1.45 दे रहा है, तो बेसिकली ये 1.45, 1.8, 1.65, 2.4, 2.6, 2.25 है। ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड परसेंटेज इन चेन्नई। तो इसमें तो मुझे जरूरत है नहीं, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्ट इन चेन्नई। तो इसमें जो मुझे दिया हुआ था वो था नॉन डिफेक्ट टू डिफेक्ट। नॉन डिफेक्ट 2 है, डिफेक्ट 3 है, ठीक है। तो नॉन डिफेक्ट लेफ्ट में है, डिफेक्ट राइट में है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो बेसिकली ये हो रहा है कि 1.45 का 40%, 2:3 है, 40:16। तो नॉट डिफेक्टेड तुम्हारा जो है 1.45 का 40% आएगा, 58 आएगा इसमें। $58 आ गया, उसका परसेंटेज उसने थोड़ा सा इसमें इशू था, क्वेश्चन में इशू है। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्ट परसेंटेज, अगर नॉन डिफेक्ट परसेंटेज की बात करें तो इसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल 5 में से 2 तुम्हारा नॉन डिफेक्टेड है, तो वो तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 40% आ जाएगा। बेसिकली इसको मुझे डायरेक्ट ही करना है 2/5, तो 2/5 तो 40% दे ही देगा, तो इसमें मुझे और कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का फ्रेमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया है कि इसने पूरा निकाल लिया है, ठीक है, और फिर उसका परसेंटेज निकाल के दिया है, तो ये कोई मतलब नहीं आता। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड साड़ीज इन बैंगलोर, दिल्ली एंड जयपुर टुगेदर। बैंगलोर, दिल्ली एंड जयपुर का डिफेक्टेड साड़ियाँ। तो अब क्या है कि 1.65 देखो 1.65 इसको 4 और 7 में डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इंटू 7/11 ये तुम्हारा डिफेक्टेड साड़ियाँ है। अगर ये देखोगे तो 11 से 15 बार में जाता है, 1.5 इंटू 7 करोगे तो ये बेसिकली 135 तुम्हारा डिफेक्टेड साड़ियाँ आ गई दिल्ली की। बैंगलोर की बात करें तो 1.8 को अगर 4-5 करोगे तो 9 आता है, तो 9 दूनी 18, तो ये तुम्हारा 100 आ जाएगा। ये 1.8 था इंटू 5/9, तो ये सब तुम कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो, तो 100 आ गया। अब आता है बैंगलोर, दिल्ली एंड जयपुर। जयपुर में 2.25, इसको तुम अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 45 देगा, 45 दिया 135, तो 270, 100, 370 था ना, सॉरी 27, 10, 37। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, खराब ही पूछ रहा है। नॉन डिफेक्टेड टू डिफेक्टेड ही हम लोग निकाल रहे हैं। 1.8 बैंगलोर, दिल्ली, जयपुर, ठीक है। 1.8 का 5/9 हमने किया, तो ये 100 ठीक है। 1.65 का करेंगे, सॉरी ये 105 आएगा, 15 7 105, ठीक है। तो 135, 105, 240, 100, 340, तो ये मेरा आंसर जो है 340 तुम्हारा आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हैंडी रखोगे तो तुरंत हो जाएगा।
ठीक है, इसमें पूरा वही कैलकुलेशन किया हुआ है। मुंबई एंड तिरुवनंतपुरम का जो है नॉन डिफेक्टेड जो है टू डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड साड़ीज फ्रॉम मुंबई एंड तिरुवनंतपुरम, मुंबई नॉन डिफेक्टेड, तिरुवनंतपुरम नॉन डिफेक्टेड, एंड दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ साड़ीज प्रोड्यूस फ्रॉम चेन्नई। तो ये तो 1.45 है। तो अब बेसिकली हमको 2.4 को 5 और 7 में डिवाइड करना है। तो ये तुम्हारा 2.4 इंटू 5/12। तो ये जैसे करो तो मुझे पता है कि 5 7 12, 12 दूनी 24, ठीक है, तो 2 पंचे 10। तो ये मेरा जो आ गया, ये मेरा आ गया 10, ठीक है। और इसकी बात करूं तो ये मेरा 4 9 13, 13 दूनी 26, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो 2 चौके 8 आ जाएगा। और ये है मेरा अगर मैं पूरा निकालने के लिए जाता हूं तो ये मेरा 145 है और ये 100 है और ये 80 है। तो 180 और 145 का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये मेरा आएगा 35। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो देख सकते हो। हम लोगों ने क्या किया, 2.6 इंटू 4/30। तो क्या हो गया, 13 दूनी 26, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, ठीक है। सिंपल बनाने के लिए हमने इसको 100, इसको 80 और इसको पूरा का पूरा 145 ले लिया। तो क्या हो गया, 145 और 180 का डिफरेंस करोगे तो 35,000 तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। 1,80,000, 145। तो हम लोगों ने जीरो को इग्नोर कर दिया था। अब बोला इफ द रेशियो ऑफ रेड टू दैट ऑफ येलो साड़ी प्रोड्यूस फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम चेन्नई इज 3:2, ठीक है। अब चेन्नई में तुम क्या कर रहे हो कि रेड और येलो 3:2 में करते हो। अब पढ़ने में इजी रहेगा। चलो 3:2 में कर रहे हो। Then find the ratio between the total number of red saree produced for the export from Chennai to that of total number of saree produced for the export from Bangalore. अब बैंगलोर का एक्सपोर्ट कहाँ गया? ये तो डाटा ही नहीं दिया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार हम लोग पीछे चल के देख लेते हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होगा वो यही होगा कि 1.45 को अगर तुम 3 और 2 केस में करते हो एक्सपोर्ट के लिए तो तुम्हारा 3 2 5, 5 से अगर करते हो तो ये 29 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 29 और 3 जाते 87 तुम्हारा रेड आ जाएगा यहाँ से। बट बैंगलोर से कितना आएगा ये तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि देखो 29 तो मेरे पास कई जगह आ रहा है, ठीक है। तो मैं 29 एक जगह होता तो मैं ले भी लेता। अब बैंगलोर से है कि 60 61 17। अब यहाँ से अगर मुझे ऐसे ही लेना है, ठीक है, मान लो, तब फिर मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा चलो ठीक है, अगर मुझे ऐसे ही लेना है तो देखो 145 29 का मल्टीपल है तो 87 आ गया। अब 180 60 का मल्टीपल है तो 61 और 17 तो आ नहीं सकता। तो मैं मान के चलता हूं कि यही मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन चूंकि आधा अधूरा है लेकिन फिर भी आंसर तो यही होगा, क्योंकि लॉजिकली और कुछ आ नहीं सकता। अब देखते हैं कि उसने कोई डाटा कहां पर छोड़ा था। ओके, इसने टोटल नंबर ऑफ साड़ी का लिया हुआ है और यहां पर इसने ये नहीं बोला था, फॉर द एक्सपोर्ट बोल रहा है। तो एक्सपोर्ट की तो बात थी नहीं। अब इनिशियली में एक्सपोर्ट दिया था क्या, पढ़ लेते हैं।
इसमें ऐसा कोई एक्सपोर्ट की बात नहीं की है, फॉरेन शो द टोटल नंबर ऑफ साड़ीज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्सपोर्ट की बात नहीं की है, तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज थे। तो उसने क्या किया है, उसने बोल दिया है कि भाई टोटल जो सारी प्रोड्यूस थी बैंगलोर की उससे कर लो, तो ये मेरा 29 आ गया और ये मेरा 180 का 60 आ गया, तो आंसर तुम्हारा वो आ गया। अगला वाला देखो, तो इसमें क्या है कि दिल्ली और मुंबई से जो टोटल नंबर सारी प्रोड्यूस फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर सारी प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम एंड जयपुर। इसका मतलब ये सारा का सारा एक्सपोर्ट के लिए ही हो रहा है। तो अभी हमसे जो पूछा जा रहा है दिल्ली और मुंबई, ठीक है, तो दिल्ली मुंबई, तो दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें तो 1.65 और 2.4, तो इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये मेरा आ गया 4.05, ठीक है, इसको जीरो कर लेते हैं। और बोल रहा है कि तिरुवनंतपुरम और जयपुर, तिरुवनंतपुरम और जयपुर की बात करें तो दो 4.85, लगभग कितना परसेंट है, अगर लगभग की बात करें तो ये 5 है और ये 4 है, ठीक है, 80% हो गया, और ये 5 से कम है तो 80% से ज़्यादा होगा। तो मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो कि ये दे सकता है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही एक ऑप्शन तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 4.85 है, ये 4.05 है, 80% से ज़्यादा होगा, 80% से ज़्यादा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, 83.5 इतना निकाल के कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।